टॉक अबाउट स्पाउसल स्पॉन्सरशिप। मैं बोलती हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल का। लोग बेसिकली जब भी हम किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन की बात करें तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज कि ठीक है, अगर ऐसे नहीं हो रहा है सो लेट्स जस्ट फाइल अ स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, राइट? सो आई फील कि लोगों को भी एज अ जनरल व्यूअर हमें लगता है कि स्पाउसल स्पॉन्सरशिप इज एन ईजी वे टू इमिग्रेट टू अ डिफरेंट कंट्री, या शादी कर लो, यू नो, लाइक दैट। सो आई वुड से आपके एज प्रोफेशनल इमिग्रेशन कंसल्टेंट, आपके हिसाब से हाउ कॉम्प्लेक्स इज द प्रोसेस? इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। जो पहले बहुत आसान होता था, पहले इट वाज इजी, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, अब उतना टफ होता जा रहा है। Okay. ठीक है, अब उतना गवर्नमेंट को, ऑफिसर्स को ऐसी ट्रेनिंग मिलती है कि दिस इज़ द वे यू हैव टू लुक एट द फाइल्स, राइट? वो हर फाइल को शक की नज़र से देखते हैं, क्योंकि लोग थोड़ा सा हैंकी पैंकी स्टफ कर रहे हैं, राइट? तो गवर्नमेंट को पता लगता है, वीज़ा ऑफिसर्स को, उनको ऐसी इमिग्रेशन ट्रेन करता है, आपको ऐसे देखना है। जेन्युइन केसेस को भी ऐसे देखते हैं वो, राइट? और एंड ऑफ द डे जो जेन्युइन केसेस हैं वो सफ़र करते हैं, उनको ज़्यादा टाइम लगता है। कॉम्प्लेक्स तो है। एंड ऑफ द डे देखो, ऐसे देखो, अगर वीज़ा ऑफिसर आपको कॉल नहीं कर सकता है, ठीक है, देयर इज अननोन गाय, अननोन पर्सन जो आपको कह रहा है कि अपना रिलेशनशिप के बारे में बताओ, राइट? वो आपको कॉल, आपको जानता ही नहीं। बिल्कुल। आपको एक एप्लीकेशन फाइल उसको भेजनी है जिसके अंदर आप अपनी स्टोरी फ्रॉम डे 1 टिल डेट सब कुछ लिख के दे रहे हो, सब कुछ एविडेंस दे रहे हो, और उसको डिसीजन बनाना है उसके ऊपर। अगर आप उसको इनफ एविडेंस दोगे ही नहीं तो कैसे डिसीजन बनाएगा, आपकी फेवर में कैसे आएगा? आप उसको एक मैरिज सर्टिफिकेट लगा के दे दोगे, दैट डजंट मीन यू आर मैरिड, राइट? आपको तो जेन्युइन उसकी वो प्रूफ करनी है कि ये केस जेन्युइन था मेरा, या है मेरी शादी हुई है, ऐसे ऐसे हमने सब कुछ करके, और ये सब कुछ प्रूफ करना ना। तो कॉम्प्लेक्स तो बहुत है। तो इसको जो लोग सोचते हैं जी हम खुद कर लेंगे, तो उनको शायद कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता, या किसी उनका कोई फ्रेंड लकी था जिन्होंने खुद कर लिया, या दे वर सीरियस, उन्होंने रिसर्च प्रॉपर करके सबकी गाइडेंस लेके तो खुद की। लेकिन हम सलाह ही करते हैं, क्योंकि हम ये काम रोज करते हैं। आप किसी भी प्रोफेशनल से ये काम कराओ, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है। सो दैट इट्स इजियर, एटलीस्ट हम डॉक्यूमेंट्स नहीं मिस आउट कर रहे हैं। परफेक्ट। कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका? देखो, सबसे पहले तो कोई पीआर या सिटीजन है वो स्पॉन्सर कर सकता है, ठीक है? व्हेन यू आर परमानेंट रेजिडेंट और कैनेडियन सिटीजन यू कैन स्पॉन्सर। दूसरा, आपके पास जॉब होनी चाहिए कनाडा में, लास्ट ईयर का नोटिस ऑफ असेसमेंट चाहिए, बिकॉज यू आर टेकिंग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन फॉर नेक्स्ट 3 years। तो अगर वो गवर्नमेंट से कोई भी एड पे जाता है, कुछ भी पैसे लेते हैं, तो यू आर द वन हु हैज़ टू पे दैट ऑफ, राइट? तो इसलिए वो गवर्नमेंट ये देखना चाहती है आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो कि नहीं ले सकते। तो दैट्स व्हाई दिस इज उन्होंने ऐड किया हुआ, दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू हैव नोटिस ऑफ असेसमेंट लास्ट ईयर की, और एक जॉब ऑफर चाहिए, जॉब लेटर आपके पास होना चाहिए। आपके पास जॉब है, यू आर मेकिंग मनी, यू आर अर्निंग इन कनाडा, दैट्स अ मस्ट, यू कैन सर्वाइव। ओके, सो बिकॉज़ यू आर स्पॉन्सरिंग योर स्पाउस, सो यस, हैज टू बी देयर। बाकी बहुत बड़ी लिस्ट है डॉक्यूमेंटेशंस की, जो दोनों साइड से चाहिए, स्पॉन्सर की भी चाहिए, जो एप्लीकेंट है उसकी भी चाहिए, लेकिन ये बेसिक है, 2 चीज़ें। ओके, एंड व्हाट, अगर हम क्रिस्प डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो हाउ वुड यू डिफाइन दैट? लाइक क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, मोटे मोटे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ये तो होने ही चाहिए? देखो, चैट्स रखो संभाल के, चैट चाहिए, ठीक है? कई बार होता है कि चैट्स तो पढ़ी हैं बहुत टाइम, बहुत सालों की संभाल के रखी हैं, लेकिन उसमें से आपने चूज़ करके दी इंग्लिश वाली, तो हम ये आपको कमेंट करते हैं कि आप इंग्लिश वाली मत दो, क्योंकि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, इधर हिंदी है, पंजाबी है, जो भी है। तो आप अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, दिस इज नॉर्मल, राइट? आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में बात करते हो, तो आप अपनी लैंग्वेज को के स्क्रीनशॉट लो, उसको ट्रांसलेट कराओ फ्रॉम अ लाइसेंस ट्रांसलेटर, प्रेफरेबली इन कनाडा, जिसकी अपनी एक स्टैम्प होती है, वो आपके लाइसेंस अपने उसको ट्रांसलेट करके देगा, वो करो, ठीक है? तो हम एक चैट्स आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा आपकी जो शादी हुई है उसकी पिक्चर्स चाहिए, पिक्चर्स बोलती हैं, ठीक है? वो चाहिए। आप उन पिक्चर्स को वर्ड डॉक्यूमेंट में लगा के उसके नीचे लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, कौन कौन पिक्चर में है, डेट, वो सारा देना है एज पर योर स्टोरी। ऐसी और छोटी बहुत सारे एविडेंस हैं जो मैं 2-4 बता देता हूँ। एक जैसे बैंक स्टेटमेंट्स हैं, तो बैंक अकाउंट जॉइंट बैंक अकाउंट करो, इंश्योरेंस लो, नॉमिनी अपने हस्बैंड या वाइफ को बनाओ, ठीक है? तो आप अगर वो कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट इकट्ठे की हुई है वो दिखाओ, नाम चेंज कर लिया वाइफ ने पासपोर्ट पे वो दिखाओ, एड्रेस सेम होना चाहिए, जो भी ऐसी कम्युनिकेशन आपकी चल रही है, आपने कोई गिफ्ट भेजा है उसके रिकॉर्ड दो, ठीक है? आपने कोई पैसे भेजे हैं, रिसीट्स लगाओ, ठीक है? आपने कोई वेस्टर्न यूनियन से पैसे भेजे थे, कुछ भी, वो संभाल के रखो। लेटर्स चाहिए आपके फैमिली या फ्रेंड से कि उन्होंने शादी अटेंड की थी, दे नो यू, आपके रिलेशनशिप था, ये था, वो सब चाहिए। तो ये है मोटा मोटा, बाकी केस टू केस डिपेंड करता है, राइट?
So it's always preferable कि आप जितने evidences लगा सकते हो लगाओ. जैसे शादी के बाद हनीमून prove पे its गए हो genuineness. तो वो वाली पिक्चर्स दिखाओ, ठीक है. कोविड में लोगों की शादियां विद स्मॉल गैदरिंग में हुई absolutely. तो उन्होंने नहीं लगाए, चल गया काम, बिकॉज ऑफिसर्स अंडरस्टैंड. आप Right. एक्सप्लेनेशन दो. सेम थिंग कस्टमाइज डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट बनती है केस बाय केस बेसिस. Okay. तो जब हम स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो इनलैंड फाइल करते हैं, कुछ होते हैं जो आउटलैंड फाइल करते हैं. क्या मेजर डिफरेंस है इनलैंड स्पाउसल स्पॉन्सरशिप में और आउटलैंड स्पाउसल स्पॉन्सरशिप? इनलैंड उसको कहते हैं जब आपका स्पाउस जिसको आप स्पॉन्सर करना चाहते हो वो कनाडा के अंदर है. ओके. और आउटलैंड उसको कहते हैं जिसको आप स्पॉन्सर करना चाहते हो, जो एप्लीकेंट है वो ओवरसीज है, आउटसाइड कनाडा, उसको कहते हैं आउटलैंड. ओके. और उसको कहते हैं जो इनसाइड कनाडा उसको कहेंगे इनलैंड एप्लीकेशन. तो इनके डॉक्यूमेंटेशन में कोई डिफरेंस होता है या इट्स जस्ट कि आपको रिलेशनशिप प्रूव करना है, ये तो बेसिक है. ओके. जो इनलैंड एप्लीकेशन है थोड़ी सी आसान होती है क्योंकि दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, एक ही एड्रेस पे रह रहे हैं, एड्रेस प्रूफ है, लीज एग्रीमेंट, राइट. वो चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी आसान होती है टू प्रूव एज कम्पेयर टू आउटलैंड. आउटलैंड में ये भी दिखाना पड़ता है कि अच्छा ये शादी के बाद कितनी बार आपकी होम कंट्री आपका स्पॉन्सर आया आपसे मिलने, ओके. ठीक है, तो वो भी दिखाना पड़ता है. तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स जो आउटलैंड है. Okay. इनलैंड थोड़ी सी आसान है, डॉक्यूमेंटेशन तो उसमें भी चाहिए. ओके. कुछ टिप्स आप स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के लिए देना चाहें? अपने जितने भी चैट्स हैं, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जेन्युइन रिलेशनशिप थे लेकिन चैट्स डिलीट हो गई, फ़ोन चेंज किए, तो अपनी चैट संभाल के रखो, ठीक है. और क्योंकि आप तो 1 मिनट लगेगा बोलने में जी चैट्स नहीं है, ठीक है, तो वो चैट संभाल के रखो. क्योंकि प्रॉब्लम फिर यही आती है कि कैसे प्रूव करोगे कि आप 4 साल से 5 साल से जानते हो. और चीज़ें जब भी कहीं जाओ पिक्चर्स क्लिक करो, ठीक है, बिफोर सबमिटिंग ऑफ योर स्पाउस स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन. लीगली आपकी शादी कोशिश करो. वैसे तो कल्चर और कंट्री टू कंट्री और कल्चर के बेसिस डिपेंड करता है, हर एक में अपना अपना होता है, लेकिन हम ये कहते हैं लीगल, सोशल और रिलीजियस, ये तीनों शादियां होनी चाहिए. अगर स्पेशली मैं तो इंडिया के जो क्लाइंट्स हैं उनको ये कहता हूँ कि लीगल मैरिज करो, अपनी शादी को रजिस्टर कराओ, या कोर्ट मैरिज करो या म्यूनसिपैलिटी में रजिस्टर कराओ. सेकेंड आप रिलीजियस शादी करो, और थर्ड आप सोशल शादी करो. सोशल आई मीन टू से कि फंक्शन करो जिसमें लोग आएँ, उनकी पिक्चर्स हों, लोग सोशल गैदरिंग्स हों, तो ये तीनों चीज़ें आप करो. ये एक टिप होती है कि ये जरूरी है, हमारी हेल्प होता है, ठीक है. जितनी ज़्यादा पिक्चर्स होंगी उतना अच्छा है, जितना आप घूमने गए हो, जितनी वो दिखाओ वो अच्छा है. इंश्योरेंस कराओ, उसमें अपने स्पाउस को नॉमिनी बनाओ, ठीक है. बाद में कराने की बजाय शादी से के बाद करा लो. स्पॉन्सर मतलब देयर इज टाइम, आपको कुछ महीने लग जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते करते, तो तब करा लो, ठीक है. और बस ये फिलहाल ये चीज़ चैट संभाल के रख लो. कोई गिफ्ट भेजा है तो उसको संभाल के रख लो, कोई पैसे भेजे हैं तो उसको संभाल के रख लो. और अपना बैंक अकाउंट जॉइंट खुलवा लो, क्योंकि जब आप कनाडा आ जाते हो, आपकी शादी हुई इंडिया से, आप कनाडा आ गए, अब वापस थोड़ी जाओगे बैंक अकाउंट खुलवाने, तो आप कनाडा आने से पहले बैंक अकाउंट खुलवा लो, ठीक है. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आने से पहले हो सकती हैं. तो जब शादी करने जाओ कनाडा से, हमसे मिलके चले जाओ, हमको तभी गाइड कर देंगे. तब जाने के बाद वहाँ शादी होगी, सब हो गया, तो एविडेंस जो जिन पे फोकस करना है वो करके फिर आओ, फिर एटलीस्ट यू हैव एवरीथिंग रेडी, राइट. नहीं तो यहाँ आने के बाद अब फिर कॉल करके काम करवा रहे हो, इट्स डिफिकल्ट. ट्रू. क्या प्रोसेसिंग टाइम है मतलब इनलैंड और आउटलैंड के लिए? What is the actual process? It depends on nationality. इनलैंड वाला थोड़ा जल्दी आ जाता है, ऑनलाइन थोड़ा टाइम लगता है, बट बाकी केस टू केस मैटर करता है. On an average? मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं. वैसे प्रोसेसिंग टाइम इंडिया का आजकल 1 साल चल रहा है, 10 महीने, 1 साल, 12 महीने, 24 महीने, 14 महीने. लेकिन केस टू केस डिपेंड करता है. ये वाली एप्लीकेशन जाती है होम कंट्री ऑफ द एप्लीकेंट. तो फॉर एग्जांपल आपने अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर किया, तो वो एप्लीकेशन आपके हस्बैंड की होम कंट्री में जाएगी, फिर इंडिया में जाएगी, और आपके हस्बैंड का बैकग्राउंड चेक होगा. अगर आपकी एप्लीकेशन पहले से ही परफेक्टली डली हुई है तो ऐसा भी होता है वो होम कंट्री जाती नहीं, और वो कनाडा में ही प्रोसेस होके यहीं पे सब होके डन, अप्रूव्ड. आई हैव सीन केसेस जिसमें 2-2, 3-3 महीने में अप्रूवल्स आए हैं, राइट. लेकिन एवरी केस इज डिफरेंट, राइट. आप होपफुल हो सकते हो कि मेरा भी काम 2-3-4 महीने में हो जाए, लेकिन प्रिपेयर रहो, फैमिलीज को प्रिपेयर रखो कि 1 साल लगेगा, क्योंकि वहाँ से साइकोलॉजिकल है, वहाँ से फैमिली पेरेंट्स बोलने शुरू हो जाते हैं, अभी तक PR नहीं आई, उसकी आ गई, मेरी नहीं आई, पड़ोसी की आ गई, उसने भी तो तब डाली थी, उसकी नहीं आई, तो वो जो जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हो उसके ऊपर प्रेशर जाता है. That's true. कोई नई अपडेट्स स्पाउसल इमिग्रेशन की? अभी एक अपडेट आई है और बहुत अच्छी आई है कि पहले सिर्फ इनलैंड वाले को वर्क परमिट मिलता था, एलिजिबल होते थे इनलैंड स्पाउस स्पॉन्सरशिप वाले एप्लीकेंट्स, लेकिन अब आउटलैंड वाले भी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है.
पहले इनलैंड वाले आउटलैंड वाले के वेस्टर वीज़ा नहीं लगते थे ओके कि आपका तो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज है कनाडा में, हाँ आप वापस जी, नहीं आओगे, yeah. अब रिजेक्ट कर देते थे। Yep. अब वो कंडीशन हट गई है। अब अगर स्पाउस स्पॉन्सरशिप आप आउटलैंड हो तो आप वेस्टर वीज़ा पे कनाडा आ सकते हो एंड यू एलिजिबल टू फाइल वर्क परमिट। Oh, that's a great ठीक है, news, तो right. ये नई न्यूज़ आई है। तो अगर आप स्पाउस स्पॉन्सरशिप करना चाहते हो, आपका स्पाउस इंडिया में है या किसी भी कंट्री में Right. है, तो आप उनको वेस्टर वीज़ा बुला सकते हो, वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, यू कैन लिव टुगेदर, यू डोंट हैव टू वेट फॉर 1 ईयर। बट जब तक फाइल प्रोसेस हो रही है, वंस इट इज़ डन, तो यू नो पीआर होगी। Yeah.